तो जानवी कपूर और रामचरण की नई फिल्म पेट डी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसके ट्रेलर को ही देख के समझ में आ गया था कि ये मूवी एक साथ बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करेगी, जिसको पुल ऑफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना ज्यादा मुश्किल कि मूवी के इतिहास में शायद एक दो ही ऐसी फिल्में होंगी जिन्होंने इसको सक्सेसफुली पुल ऑफ किया है। तो क्या ये मूवी इस चीज को पुल ऑफ कर पाई? पुल ऑफ करना छोड़ो, क्या हम एक डिसेंट सा एंटरटेनर प्रोवाइड कर पाई? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब। अब मूवी के प्लॉट की बात करें तो हम कहानी में रामचरण के कैरेक्टर पेड्डी को फॉलो करते हैं, जो कि एक मजदूर है और गुड़ के फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन काम करते करते वो जाके क्रिकेट मैच भी खेलता है और वहां पे वो सुपरस्टार है। लोग उसके ऊपर दाव लगाते हैं, पैसे लगाता है, जैसे हम लोग आईपीएल में देखते हैं। उसी का एक गांव वाला वर्जन। लेकिन फिर कुछ इवेंट्स होते हैं, उसको स्पोर्ट्स बदलना पड़ता है। उसने क्यों बदला, अगर स्पोर्ट्स बदला, क्या वो उसमें आके जीत पाया, उसके इस बदलने का पूरा कारण क्या है, मूवी यही एक्सप्लोर करती है। उसको एक्सप्लोर कैसे किया, उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो पॉइंट्स जिनने मेरा सरदर्द करा रखा है। सबसे पहला तो रोमांस। मूवी के अंदर रोमांस है ही नहीं, वो एक फिजिकल हरासमेंट है। वो मासिव मूवीज में हीरोइंस को कैसा दिखाया जाता है, उनका रोमांटिक एंगल कैसा होता है, हम सबको पता है। पर यह मूवी उसको और भी ज्यादा नीचे लेके जाती है। अपने मेन कैरेक्टर ने हीरोइन को देख लिया है, ठीक है, देखे हुए करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद किसी तरह से दोनों का किस भी हो गया है। लेकिन फिर भी पता है मजे की बात क्या है, हीरो ने हीरोइन का चेहरा नहीं देखा है। एंड यू कैन गेस कि उस हीरो की नजर किस चीज पे होगी। और सिर्फ हीरो की ही नहीं, मूवी के अंदर जो सिनेमाटोग्राफर है, इसके कैमरामैन, उनकी भी नजर सिर्फ उन्हीं चीजों पे थी। जानवी कपूर का कैरेक्टर गिन के 15 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10-5 मिनट के लिए होंगी फिल्म के अंदर, जिसके अंदर उनका चेहरा सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, वो भी लास्ट में जब उनके मतलब ऑब्जेक्ट। अब इसको बोलने में भी मुझे अजीब सा लग रहा है कि इसको कैसे अच्छे वे में मैं बता पाऊं, नहीं बता सकता। उनका चेहरा भी तुम्हें दिखेगा लास्ट में, जब वो ऑलरेडी रामचरण के प्यार में पड़ चुकी हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने आगे चल के इसी हरासमेंट को जस्टिफाई कर दिया। उसको ऐसे ताड़ना, उसके कमरे में घुस जाना, जबरदस्ती किस ले लेना, आगे चल के एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि यही इसका प्यार है। लड़की मान भी जाती है। और तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, पूरी मूवी में ये पहली बार पेड्डी से मिल रही है। जो पहले किस हुआ था उसमें अंधेरे में हो गया, वो किसी को पता नहीं चला। और दूसरी बार ये उसको जस्टिफाई करा कि हाँ मेरा प्यार तो ऐसा ही है, लड़की मान। अरे भाई छोड़ो, इससे ज्यादा बात मैं कर नहीं सकता। और अगर तुमने मेरी पहले रिव्यूज देखे हैं तो तुम्हें पता ही होगा, मैं कहता हूँ कि अगर इस चीज को फिल्म से काट दिया जाए तो फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इस रोमांस वाले एंगल को पेड्डी से काट दिया ना, तो मूवी और अच्छी बन जाएगी। और हाँ सॉरी, मैंने पहले कह दिया कि ये रोमांस था, रोमांस नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था। और दूसरी चीज ये कि इंडिया ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल नहीं जीत पा रहा है, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है ये कि इंडिया में अच्छे प्लेयर होते ही नहीं है। समझ रहे हो, इंडिया में अच्छे प्लेयर होते ही नहीं है। मूवी की स्टार्टिंग ऐसी होती है, हमारे खेल मंत्री होते हैं, वो आके बैठते हैं और कहते हैं मैंने इतने सारा पैसा दे दिया, इतने अकेडमीज खुलवा दी, फिर भी सिर्फ 2 मेडल जीत के लाए हो। 2016 की बात होती है और वहां पे उनका एक्सप्लेनेशन होता है कि इंडिया में अच्छे प्लेयर ही नहीं है। अगर तुम लोग थोड़े भी न्यूज़ वगैरह स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा ये स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा बकवास है। जब मैंने पेड्री के ट्रेलर पे वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे एक होप जताया था कि क्या पता ये लोग स्पोर्ट्स को एक अलग मासी ढंग में अच्छी तरीके से दिखा पाएँ। मूवी के पहले 5 मिनट में ही वो चकनाचूर हो गया। उसकी बात मैं थोड़ी देर में करूँगा ही, लेकिन उसके अलावा जो ये पूरी मूवी है ना, वो इतनी ज़्यादा जेनरिक है। मतलब जो मासी मूवीज होती है ना, तुम्हारे मन में जो भी पहली स्टोरी लाइन आई है वही ये मूवी है। हीरो कुछ बनना चाहता था, जमाना उसके खिलाफ है, उसने मेहनत करी, नीचे गिरा और फिर जीत गया। यही इस फिल्म की स्टोरी लाइन है एग्जैक्टली। पर तुम सोच रहे होगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी फिल्में ऐसा करती हैं। तो इसके भी राइटर्स ने ऐसा ही सोचा, तो उसने सोचा इसको यूनिक बनाने के लिए यही सेम पैटर्न 3 बार करते हैं। अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो याद ही होगा, मूवी के अंदर 3 स्पोर्ट्स होता है। पहले क्रिकेट तुम्हें दिखाया जाएगा, फिर कुश्ती और लास्ट में रनिंग, और तीनों में एक ही पैटर्न फॉलो करता है। हीरो आएगा, सीखेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर एक डिप और फिर अचानक से जीत जाएगा। लास्ट तक आते आते तो मैंने केयर करना छोड़ दिया था कि हाँ भाई पता ही है कौन जीतने वाला है, आगे बढ़ो। पेड्डी इतने अलग अलग गेम क्यों चुनता है, इसकी एक जस्टिफिकेशन दी गई है, पर उसका मूवी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं होता। मूवी बहुत कुछ कहना चाहती है पर उसका एग्जीक्यूशन इतना ज़्यादा मासी है, इतना ज़्यादा जेनेरिक है कि कुछ फील नहीं होता। ऊपर से एडिटिंग कभी कभी इतनी ज़्यादा फास्ट निकल जाती है कि कौन सा सीन पीछे रह गया पता नहीं चलेगा। मूवी की जो शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये मूवी किस रास्ते जाने वाली है। आधा घंटा हो गया, नहीं पता चला, तो कोई नहीं,
कोई मूवी थोड़ा टाइम लेती है खुद को बिल्ड करने में। 1 घंटा हो गया, अभी तक पता नहीं चला कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी, इस मूवी का एंड क्या होगा। इंटरवल में आके तुम्हें पता चलता कि ओ इस डायरेक्शन में ये मूवी आगे बढ़ेगी। और इतनी लंबी फिल्म ये फील होती है, बाय गॉड। ये करीबन 3 घंटे 10 मिनट की है, ठीक है। इसके पहले हाफ में चीज़ें तो इतनी ज़्यादा फास्ट निकलेंगी कि तुम्हें आधी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। उसके बाद कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं, धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस होंगी और एक समय पे इतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी तुम कहोगे भाई आगे बढ़। इसका क्लाइमैक्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तीसरा गेम आ गया, उसने रेस कर ली, मेडल जीत गया, पर कहता ना मेडल जीतना गया भाड़ में, मैं स्पीच दूंगा। और वो स्पीच जो लिखी है भाई साहब, और हाँ ये मैं भूल ही जाता, इसकी डबिंग किसने की है और किसने डायलॉग्स लिखे। भाई इरिटेट होना एक तरफ होता है, फ्रस्ट्रेशन दूसरी तरफ, और ये है जिसने पागल कर दिया है। इतनी बेकार डबिंग कौन कर सकता है। यहाँ पे मैं डबिंग आर्टिस्ट वगैरह पे सवाल नहीं उठा रहा, बस वो तुम नहीं देख सकते इसको डबिंग के अंदर। और खासकर जानवीर कपूर के डबिंग के, उनके डायलॉग्स ऐसे लिखे गए कि तुम्हारे कान में चुभेंगे। और पता नहीं किसने इन्हें कह दिया कि इन सबको बिहारी बना दो, और वो भी प्रॉपर वाला बिहारी नहीं, सिर्फ का बोलने वाले। का कर रहे हो, वहां जाना तो नहीं है। पता नहीं ना वो बिहारी था ना वो भोजपुरी था, वो कुछ स्टीरियोटिपिकली था और इतना बेकार लग रहा था, कानों में दर्द हो गए थे। और शायद इसी वजह से मेरे सर में भी दर्द हो गया। ट्रेलर में पोस्टर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स हमें दिखा देते कि पता नहीं कौन सी महाभारत ही लिख रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं। मेन से 2 कैरेक्टर मेन है इसके अंदर, जिसके अंदर भी तुम्हें सिर्फ एक कैरेक्टर याद रहेगा क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, और दूसरा याद रहेगा क्योंकि उसके साथ एक इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मूवी आगे बढ़ती है। किसी भी कैरेक्टर से कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं, कहानी में कोई इमोशनल डेप्थ नहीं, किसी कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मूवी के पास कोई एलिमेंट्स नहीं थे जिससे ये सारी चीजें क्रिएट नहीं कर सकते थे, पर मूवी इतनी सारी चीजों को कैटर करना चाहती थी कि कुछ भी इफेक्टिवली नहीं हो पाता। तो भले स्क्रीन पे मेन कैरेक्टर हमारा रो रहा है, पर फीलिंग कुछ भी नहीं आ रही होती। ए.आर. रहमान ने इसका म्यूजिक दिया, और भाई ये सुन के तो भाई मेरे कान खड़े हो, क्योंकि म्यूजिक भी कुछ फील नहीं कराती। मास मोमेंट्स आएंगे, उसमें तुम थोड़ा हल्लाबाजी करना चाहोगे पर करने का मन नहीं होगा। और ऐसे मोमेंट्स पे गाने डाले हुए हैं कि तुम्हें मजा आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा फोन निकाल के चलाने का मन करेगा कि चलो मूवी से थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। पहला गाना तो बहुत ही अब्रप्ट जगह पे आता है। मूवी की शुरुआत हुई, हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री, फिर गाना चालू। उसके भी बीच में इतने कट्स डाले हुए हैं, कहानी को वो आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ एक गाना भी डाल देंगे। और उनकी हिंदी डबिंग, कैरेक्टर के हिंदी डबिंग के साथ गाने कैसे लिखे जाते हैं साउथ के, तो तुम जानते ही हो। बीच में एक आइटम नंबर भी है की बात ना ही करे तो बढ़िया है। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे, जो कि है स्पोर्ट्स। अगर हम टेक्निकली देखें तो पेड्डी एक मास मूवी नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स मूवी है, और इसके अंदर 3 स्पोर्ट्स कवर किया जा रहा है। इसी बात को लेके मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि क्या पता डायरेक्टर कुछ ऐसा कर दे, इस तरीके से स्पोर्ट्स को प्रेजेंट कर दे जैसा हमने पहले कभी देखा नहीं है। और टेक्निकली डायरेक्टर ने कुछ ऐसा ही प्रेजेंट किया, पर भाई वो ना ही एक्साइटिंग था, ना ही वो आई प्लीजिंग था। वो ऐसा था कि तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा। अगर तुम क्रिकेट देखते हो तो भाई इससे दूर ही रहना, क्योंकि वहाँ क्रिकेट नहीं खेला जाता, वहाँ कर्तव्य करी जा रही थी, जिसको अगर तुम रील पे देखोगे तो हंस लोगे, आगे बढ़ जाओगे, पर तुम फिल्म के अंदर जितने लंबे समय के लिए उसको कैप्चर करा जा रहा है नहीं देख सकते। और ये तो बस ट्रेलर था, जब आके कुश्ती होती है तब तो भाई मुझे तो लगता है जब असली खिलाड़ी इस फिल्म को देखेंगे तो उनका खून खोलने लगेगा। हमारे मेन कैरेक्टर के जितने भी इवेंट्स हैं उनको इस तरीके से दिखाया है कि देख लेना भाई तुम फिल्म के अंदर। मुझे डिस्क्राइब करते हुए भी गुस्सा आ रहा है। एक स्पोर्ट्स मूवी के अंदर एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा मेन होता है, इसके अंदर उसी की कमी है। जैसे अभी म्यूजिक की बात करी थी कि तुम्हारे सामने वो चल रहा होगा पर तुम कुछ फील नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ आगे चल के याद भी नहीं रहेगा। सेम इट्स मूवी के स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, तुम्हारे आंखों के सामने चल रहा है पर बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स मूवी का एक चार्म होता है यार। मुझे दंगल का वो आखिरी क्लाइमेक्स अभी तक याद है, वो गित्ता का 5 नंबर वाला मूव भाई। और इसके अंदर देख लो, एंड आते आते एक और स्पोर्ट्स आ जाता है, उसके ऊपर क्लाइमैक्स होता है, वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। उसके अंदर भी उन्हें वो डिप करके राइज करने वाला पॉइंट भी डाल दिया भाई साहब। क्लाइमैक्स खत्म होने का नाम नहीं लोगा, और आखिरकार जब हमारा हीरो जीत जाएगा वो कहेगा मुझे मेडल नहीं चाहिए, मैं भाषण देना चाहता हूँ। वो 15 मिनट और चलेगा, और उसकी भी राइटिंग ऐसी है कि तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। मैं ओरिजिनल लैंग्वेज की तो बात नहीं कर सकता, डबिंग में जैसा दिखाया भाई, फील छोड़ो, मेरा उठ के भागने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जजमेंट डे आ चुका है और बस खत्म हो जाए ये दुनिया। सहा नहीं जा रहा था आखिरी तक ये फिल्म। और वहीं धुरंधर थी, 4 घंटे बिठा रखा था, फिर भी पता नहीं चला कि कब आए और कब चले गए। और एक ये है, मैं एक एक सेकंड गिन रहा था। पर ऐसा नहीं है कि मूवी पूरी ही बेकार है,
कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि जब कुश्ती वाला सीन आता है और हमारे मेन कैरेक्टर का पहला मैच, उसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है शायद। और वो जो गाना नहीं है मूवी का, मास मास करके है शायद, जो अखाड़े में ही फिल्माया गया है, वो भी अच्छा था। गाना नहीं, उसकी वही सिनेमेटोग्राफी। रामचरण ने जो उसके अंदर बॉडी बना रखी है, जो एथलेटिज्म उन्होंने दिखाया, देख के मजा आता है। उसके अलावा रामचरण की जो सबसे पहली एंट्री थी मूवी के अंदर, वो बहुत बढ़िया दिखाया है। वो धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले उनका पैर, फिर बल्ला, फिर ये, फिर बीड़ी। पूरी एडिटिंग वहाँ पे अच्छी है, और पूरी मूवी में सिर्फ यही 2 जगह ही थी जहाँ पे एडिटिंग भी अच्छी है। बाकी जगह पे कह रहा हूँ ना, इतनी सारी चीजें करने की कोशिश करते थे कि कुछ सेंस नहीं बनाता। कह रहा हूँ ना, इतनी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करी कि कुछ सेंस नहीं बनाता। इस फिल्म के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनका सिर्फ एक ही आंसर है, ये। तो आखिरी में कहूँ तो जानवी कपूर और रामचरण की ये नई फिल्म पेड्डी, आई एम सॉरी बट एक ये बिलो एवरेज फिल्म है, जो तुम्हें एक सरदर्द दे के जाएगी। मूवी की एडिटिंग भी अच्छी नहीं है, इसका साउंड डिजाइन भी पसंद नहीं आया, गाने वगैरह चलो एक तरीके से माफ भी कर देंगे, पर राइटिंग सरदर्द करवा देगी। बार बार स्पोर्ट्स चेंज होना, सबके अंदर एक ही पैटर्न होना, यहाँ तक कि तुम्हें किसी की परफॉर्मेंस भी पसंद नहीं आएगी। एक रामचरण ही है, और वो भी सिर्फ कुश्ती वाले पोर्शन में, जहाँ उनके एथलेटिज्म देख के मजा आता है। रोमांस रोमांस तो है ही नहीं, हरासमेंट उसके चल रही है, उसको एज अ रोमांस प्रेजेंट कर रखा है, इस हरासमेंट वाले पार्ट को। और वो मूवी का स्टार्टिंग पोर्शन जहाँ पे वो आके कहता है कि इंडिया में अच्छे खिलाड़ी ही नहीं है, अगर इन दोनों पोर्शन को काट देते तो फिल्म शायद एवरेज होती। अभी नहीं भाई, मुझे नहीं लगता मैं इस फिल्म को वापस भी कभी देखना चाहूंगा। वेल, ये थे मेरे प्यारे थॉट्स। तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब।